नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। कार्यक्रम मेरा हक मेरा वार्ड के तहत आज हम पहुँचे वार्ड नंबर 16 के अंदर, जहाँ के वार्ड वासियों से जानेंगे कि यहाँ की क्या मूलभूत समस्या और क्या नहीं है। पिछले 5 सालों के अंदर कितने विकास कार्य हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं। 5 साल में अच्छा विकास हुआ। हमारे पहले मंदिर नहीं था, तो मंदिर का निर्माण करवाया हमारे पिछले पार्षद ने, और अच्छा काम हो रहा है, साफ सफाई बढ़िया हो रही है। हमको ये नया पार्षद है, उससे भी हमें कोई बढ़िया वो है कि ये भी अच्छा काम करवाएंगे हमारे। यही जो भी बाबूजी ने बताया वही मंदिर का निर्माण हुआ, नालियों की साफ सफाई टाइम पे हुई, अच्छा रोड वोड हुई, और आने वाला प्रत्याशी ऐसे चुनेंगे जो अच्छा व्यवहारिक हो, बढ़िया, जो काम में पहले अपनी काम को प्राथमिकता देता हूँ। संतुष्ट तो ऐसे तो नहीं है, पर ठीक है, जैसे हमारे मोहल्ले में जितना काम होना चाहिए उतना होता नहीं है। संतुष्ट किस प्रकार से नहीं है? संतुष्ट इस प्रकार से नहीं है, जैसे सड़कें हैं, नालियाँ हैं तो वो बन नहीं रही है, और जो भी प्रतिनिधि खड़े होते हैं बोल जाते हैं कि हाँ ये काम कराएंगे, होता नहीं ये है कि आपके वार्ड में विकास कार्य नहीं होगा। तो आने वाले प्रत्याशी से आप क्या उम्मीद रखते हैं? प्रत्याशी से हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारी समस्याएं हैं मोहल्ले की है, वार्ड की है, उसको वो थोड़ा सीरियसली लेकर के और उसको काम कराएं। जो भी समस्याएं हैं उसको पूरा करें, वादे नहीं करें, पूरा काम करें ईमानदारी से। जो पिछले 5 सालों के अंदर जो प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्होंने क्या वादे करे और क्या पूरे नहीं? वादे सभी करते ही हैं। अभी समस्या आती है बिजली की, पानी की, नल की, रोड की, ये काम होने चाहिए मेनली, और तो क्या करेंगे, ये काम पूरे नहीं हुए। साफ़ सफाई की व्यवस्था हो गई, इनमें कहीं कमी देखी गई। तो ये था वार्ड नंबर 16 के वार्ड वासियों का हाल। आगे भी इसी के साथ बने रहिए। वार्ड नंबर 17 से हम लोगों के हाल जानेंगे। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। कैमरामैन अनिल विश्वकर्मा के साथ। नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। कार्यक्रम मेरा हक मेरा वार्ड के तहत आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 17 में। यहाँ के वार्ड वासियों से जानते हैं यहाँ की मूलभूत समस्याएं और पिछले 5 साल के अंदर क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या नहीं हुए। आइए जानते। ये हमारी तरफ विकास तो हुआ है, बाकी जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ मतलब? हमारे इधर एक तो नल लाइन नहीं आई है, एक जिसके अलावा हमारे इधर की लाइट है जो 1 साल से बंद है, पिछले 1 साल से, वो अभी तक चालू नहीं हुई है। तो हम वोट उसी को देंगे जो हमारा विकास करेगा। आने वाला प्रत्याशी किसे चुना जाए? जो हमारे लिए काम करे, हमारे विकास करे, हमारे वार्ड का। आपका ये कहना है? बस जो काम करेगा उसी को देंगे। विकास के ऊपर जो विकास करेगा उसमें क्या चाहो। विकास कैसा? अब मेरी बात सुनो कि नाम तो मैं किसी का लूँगा नहीं कि किसको दूँगा, पर क्या है कि जो विकास मेरे को लगेगा कि हाँ ये विकास कर सकता। तो आपके वार्ड में कैसा विकास चाहते हैं? विकास वैसे तो काफ़ी विकास हुआ है हमारे वार्ड में, तो हमारी नज़र में तो बहुत विकास हुआ है। यहाँ पे इस आने वाले टाइम में और भी विकास होगा, ऐसी बात नहीं। विकास ये समझ लो काफ़ी हम संतुष्ट है विकास से। आपका ये कहना? जी सर, हम भी ये चाहेंगे कोई सा ही प्रत्याशी चुने जो हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे वार्ड के बारे में सोचे, हम वही चुनेंगे। पिछले 5 साल के अंदर क्या विकास कार्य हुआ है? जी हमारे विकास भी काफ़ी हुआ हमारे यहाँ सर, और हम चाहते हैं और अच्छा विकास हो हमारे। और अच्छा किस प्रकार का विकास चाहते हैं? जो हमारी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि हमारी की कुछ जगह नालियों की कुछ समस्याएं हैं, ये दूर है। जैसे रास्तों का भी हुआ है, विकास हुआ रास्तों का, ये रोड हमारे यहाँ अच्छे बने। हम यही चाहेंगे कि कोई अच्छा आदमी को चुने हम, जो हमारे साथ खड़ा रहे। आपका क्या कहना है? सर ये विकास जो करेगा सर उसी को वोट देंगे सर, उसी पे थे। तो पिछले 5 साल के अंदर क्या हुआ है? सर होने पे तो बहुत कुछ हुआ सर, रोड वगैरह ये भी बन गए हैं, लाइट वगैरह, नल वगैरह, ये नाली वगैरह, इसके बारे में सर ये पूरा कार्य जो करेगा सर उसी को वोट देंगे। पार्टी आर्टी किसी से कोई मतलब नहीं सर। प्रत्याशी चुनेंगे, सोचेंगे सर, पूरा देखेंगे भाई जिसका लहर ज़्यादा है कि हाँ भाई ये काम कर सकता है आदमी की, वो देखेंगे कि ये आदमी काम करने लायक है, उसी को हम वोट देंगे। तो जैसा कि आपने देखा वार्ड वासियों का जो मूलभूत समस्याएं होती है, जैसे कि पानी, बिजली, नाली, साफ़ सफाई, उसके तहत सभी लोगों ने बताया कि क्या विकास कार्य हुए और क्या नहीं हुए। आइए हम आगे की जानकारी के लिए वार्ड नंबर 18 में चलेंगे, जहां से हम वहां के लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे कि वहां के वार्ड के अंदर क्या कार्य हुए हैं और क्या नहीं हुए। तब तक के लिए मैं नवीन राजवाल, कैमरामैन अनिल विश्वकर्मा के साथ। नमस्कार।
नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। मेरा हक मेरा कार्यक्रम के तहत आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 18 के अंदर। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, और जो आने वाला प्रत्याशी है उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, आइए जानते हैं। पिछले 5 सालों के अंदर विकास कार्य तो हुए हैं, और जो अभी वर्तमान में सभी जगह अच्छा कार्य हुआ है। वैसे हम लोग संतुष्ट हैं पिछले साल से। सभी जगह से मतलब नहीं है, आप वार्ड की बात करते हैं तो वार्ड के अंदर क्या कार्य हुए और क्या नहीं हुआ? हाँ, तो वार्ड के अंदर भी कार्य तो हुए हैं, पर कुछ बाकी रह गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि नए प्रत्याशी उस कार्य को भी पूरा करेंगे। तो आने वाला जो प्रत्याशी है तो हम उससे आशा करेंगे। तो किस प्रकार की आशा होगा? जैसे अब तो होगा ना, कुछ विकास कार्य होगा या कुछ भी? हमारे घर के सामने जो रोड बिना बना खुदा पड़ा है, पूरे 5 सालों तक जो नहीं बना है, तो उस रोड को भी हम चाहते हैं कि जो सब जगह सीसी रोड बने हुए हैं तो वैसा रोड बन जाए। और पीछे जो बिल्कुल वो बगीचे के लिए जो खुली ज़मीन पड़ी है इतनी सारी, और सब जगह जो गार्डन बना दिए गए, लेकिन वो खाली पड़ा है स्थान। तो हम सोचते हैं वहाँ भी बच्चों के खेलने कूदने के लिए थोड़ा सा पार्क वगैरह बन जाए। तो इस बार हाँ, तो आपने उनको प्रत्याशी को कभी हाँ परमिशन दी है? हाँ, हर बार दी है, पर हर बार सांत्वना पुरस्कार दिया उन्होंने कि हाँ मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा इस काम को। हम लोग कोशिश करेंगे, पर पूरे 5 साल निकल गए, कोशिश नहीं कर पाए वो लोग। मैं रीना तीनगुरिया, स्टाइलिश टुडे ब्यूटी पार्लर अकेडमी से। मेरे जो लास्ट पार्षद जो थे उन्होंने काफ़ी विकास किया, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ विकास में काफ़ी कमी है। जैसे कि चाहे तो ये सामने का जो मैदान खाली पड़ा है, इसमें बारिश में पानी भर जाता है, कीचड़ और काफ़ी सारे सांप जानवर हमारे आए दिन हम परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। तो हम तो ये है कि जो अभी नहीं हो पाया, हमारे आने वाला प्रत्याशी है वो यहाँ पर खेल का मैदान बनाए। और जैसे कि हमारा रोड पूरा खुदा हुआ है, इस पूरे रोड को व्यवस्थित करें, और ज़्यादा उम्मीद ना करते हुए हम भी उनका सहयोग करेंगे। जी, हमने उनको काफ़ी बार बताया, वो काफ़ी बार आए भी हैं, बस थोड़ी सी साफ़ सफाई करके चले जाते हैं, लेकिन उससे तो काम बनेगा नहीं। हम यूँ चाहते हैं कि जो 5 साल में नहीं हो पाया वो अब हो, या तो यहाँ खेल का मैदान हो, या इतनी सुविधा हो जाए कि कोई जानवर आए नहीं और हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके। बहुत कुछ कमियां रही हैं भैया, बहुत कुछ हुआ भी है। जैसे बोला गया था पार्क बनना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ आए दिन के सांप, बहुत बड़े बड़े सांप निकलते हैं यहाँ। बच्चों को कितनी बार प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की, लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। इसके अलावा चाहते हैं कि जो ग्राउंड पड़ा है इसमें ना बाउंड्री करा दी जाए, मंदिर या बच्चों के खेलने का करा दें, जो अन्य जानवर हैं यहाँ आकर परेशान नहीं हो। आने वाले चाहते हैं कि हमारे नल का पानी बहुत गंदा आता है एक तो भैया, दूसरा सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो चीज़ का मेन, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे तो कुछ भी विकास कार्य नहीं दिखा है। तो किस प्रकार का विकास चाहिए आपको? जैसे ये सामने बहुत गंदगी रहती है, रोडों पे सफाई नहीं रहती है, जहाँ रोड खुद रहे हैं काफ़ी जगह गड्ढे वड्ढे हो रहे हैं, तो रिपेयरिंग वगैरह। तो आने वाले प्रत्याशी से आप क्या उम्मीद रखते हैं? बस यही सारे जो पिछले नहीं कर पाए वो आने वाले करें, और हर आदमी की सुने। ऐसा नहीं हो कि बड़े बड़े लोगों की सुन ले और जो गरीब परिवार से हैं उनकी सुने। भाई उनकी क्या प्रॉब्लम है, बेचारे वो बोलने जाते हैं। तो जैसा कि आपने अभी समस्या बताई, तो आपने आने वाले जो पिछले 5 साल के जो प्रत्याशी रह चुके हैं उनको कभी अवगत कराया था इस चीज़? हमारे सामने मैदान गंदा था, काफ़ी झाड़ियाँ थी, अवगत भी कराया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। वो तो एसडीएम साहब ने साफ करवाया है। हमारे यहाँ वो आवारा जानवर का ही बोलो। अभी जैसे हमारे यहाँ आवारा जानवर ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे गाय। अभी हमारे पीछे ही जो लेडीज रहती है उसको गाय ने मारा। अभी थोड़े दिन पहले एक कुत्ता था, वो पागल हो गया, तो उसने यहाँ लेडीज़ को भी काटा, हो सकता कल को हमारे बच्चे को भी काट सकता वो। तो थोड़ा हम ये चाहेंगे कि आवारा पक्षियों पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जैसा कि यहाँ की महिलाओं ने बताया कि सबसे पहले जो समस्या बताई है यहाँ के खेल मैदान की, जो यहाँ पर मैदान बनना चाहिए, आए दिन जानवरों का तांता लगा रहता है। तो अब आइए जानते हैं, हम वार्ड नंबर 20 में चलेंगे और यहाँ के वार्डवासियों से जानेंगे कि
कि यहाँ पर क्या कार्य हुए और क्या नहीं हुए। मैं नवीन राजवाल, कैमरामैन हरिओम सोनी के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। कार्यक्रम मेरा हक मेरा वार्ड के तहत आज हम पहुँचे वार्ड नंबर 19 के अंदर। यहाँ की महिलाओं से जानते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर जो प्रत्याशी रह चुके हैं उन्होंने क्या कार्य करवाए हैं और क्या नहीं करवाए, और यहाँ की महिलाओं से जानते हैं हम क्या आने वाले प्रत्याशी कैसे चुनेंगे और क्या कार्य हो सकते हैं। आप बताइए। पिछले 5 सालों में जो भी हमारे वार्ड पार्षद रहे वो हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। अभी के जो नवनिर्वाचित हमारे पार्षद रहेंगे, जो जिनको हम वोट देना चाहेंगे, पहली बात तो ये कि जो हमारा पार्षद हो वो हमारी सुने और हमारी समस्याओं पे ध्यान दे, उन समस्याओं का निराकरण हो। इसीलिए पब्लिक वार्ड पार्षद में पार्टी नहीं देख के व्यक्ति को देखती। अगर ये सब बातें हमारी अपेक्षाओं पे खरे उतरते हैं तो हमारे लिए वार्ड पार्षद बहुत अच्छा है। तो पिछले जो 5 सालों के अंदर आपकी अपेक्षाओं पे आपने जैसा कि बताया कि खरा नहीं उतरे हैं, बिल्कुल तो नहीं, से नहीं उतरे। कभी भी हम कोई बात कहते थे अगर उनसे, तो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग मेथड होता था वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। किस प्रकार से? मतलब रूटली बोलना, कोई रेस्पॉन्स नहीं देना, इन बातों से सारे वार्ड पार्षद नाराज ही थे। कि एक कॉमन मैन को क्या चाहिए होता है वार्ड पार्षद से, सफाई हो जाए, लाइट सही रहे, नल आता रहे, और जो छोटी मोटी अगर नगर पालिका की कोई समस्या में उसके कोई रोड़ा आ रहा हो तो उसमें सहयोग हो जाए। इसके अलावा कोई कॉमन मैन चाहता ही नहीं है। इन बातों के लिए ही बस हम कभी कभी बोलते थे कि जैसे डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन टूट रहा है, या कचरा सूअर और जानवर निकाल रहे हैं तो उनको हटवाया जाए। इसके लिए हम करते थे कभी कभी कोशिश, वरना वो कुछ ऐसी बातें तो होती नहीं है। पिछले 5 सालों में हमारे यहाँ जी एक तो नाली का निर्माण हुआ, और ये सीसी रोड जो धूला उठता था, ये सीसी रोड भी बना। और अब समस्या एक हमारी ये सबसे बड़ी रहेगी कि इसकी सफाई की व्यवस्था जो है वो हमारे वार्ड पार्षद जो भी जीते वो करते रहें, क्योंकि सामने मैदान है और मैदान का सारा कचरा उड़कर हमारे घरों के सामने आता है। तो अब ऐसी स्थिति में यदि सफाई की व्यवस्था ठीक रहेगी तो हम सुकून में रह सकेंगे। तो ये कुल मिला के बात ये है कि पिछले 5 सालों के अंदर कोई विकास कार्य नहीं है। आपका कहने का मतलब ही? हाँ, गत वर्ष ही हुआ, पिछले कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो आने वाले प्रत्याशी से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? अब आने वाले से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी समस्याओं को सुने, देखे, और सबसे मुख्य बात है कि सफाई का ध्यान रखे। मैदान है, मैदान का कचरा घर के सामने आता है, और एक बात है हमारे नल, बिजली वगैरह इसकी व्यवस्था भी वो आने वाले जो चुनाव में जीतते हैं वो इस बात का भी ध्यान रखे कि हमारे यहाँ लाइट है कि नहीं है। रोड लाइट भी कई बार गायब रहती है, नल भी समय पे आते हैं कि नहीं आते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रख कर के, और अगर वो रखेंगे तो ये जो है हमारा समर्थन उन्हें बराबर मिलेगा, चाहे कोई हो। हमारा वार्ड में तो ठीक हुआ काम। देखो ये रोड बन गया, नाली बन गई। अब रहा सवाल इस प्लॉट का, तो इसका कचरा जो उड़ उड़ कर आता है तो इसका कोई या तो बाउंड्री करा दे, या फिर मतलब जो ना इनकी व्यवस्था, अब ये साफ सफाई का ध्यान रखे, और तो क्या। तो आने वाले प्रत्याशी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? प्रत्याशी तो उम्मीदें तो समस्याओं का समाधान चाहिए, और क्या उम्मीद करें।